नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य ने इससे समाज के लिए गलत बताया था और अब इसी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाए। क्या आप मान सकते हैं कि एक पिता अपनी ही बेटी की जिंदगी इसलिए खत्म कर दे कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी? जी हाँ, गुजरात के बनासकांठा से ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में ऐसा क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं और फिर इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या लिव इन के इस कल्चर को बंद हो जाना चाहिए या फिर नहीं, और ये भी समझेंगे कि इसको लेकर देश का कानून क्या कहता है। पहले मामले पर नजर डालते हैं तो चंद्रिका नाम की लड़की बनासकांठा के एक गांव की थी। वो पालनपुर के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात हरेश नाम के एक युवक से हुई और दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। 4 मई 2025 को चंद्रिका एक शादी के लिए घर आई थी। घर वालों ने उसे फिर से पढ़ाई के लिए भेजने से मना कर दिया। चंद्रिका ने अपने प्रेमी को सोशल मीडिया पर बताया कि अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे या फिर मुझे मार देंगे। इसके बाद हरेश चंद्रिका को अहमदाबाद ले गया और दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। वो घूमने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान भी गए। चंद्रिका के घर वालों ने उसे गायब बताकर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। 12 जून को पुलिस ने दोनों को राजस्थान से पकड़ लिया। चंद्रिका को उसके परिवार को सौंप दिया गया और हरेश को पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जब हरेश जेल से छूटा तो उसने अपने मोबाइल में चंद्रिका के इंस्टाग्राम पर मैसेज पढ़े। मैसेज में लिखा था, पुलिस ने मुझे धोखा दिया है, अगर तुम नहीं आए तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे, अगर मैंने मना किया तो वो मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लो। जिसके बाद हरेश ने चंद्रिका की कस्टडी के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 27 जून को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता और चाचा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और जिस तरीके से हत्या की वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने सबूत करवा छुपाने के लिए रातों रात उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसके साथ ही आरोपों से बचने के लिए ये दिखाने की भी कोशिश की कि उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म की है। लेकिन पुलिस ने जब मामले की जाँच की तो सारा सच सामने आ गया। चंद्रिका के पिता और चाचा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं हरेश ने अब पुलिस और चंद्रिका के परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला झकझोर देने वाला है कि किस तरीके से एक पिता अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से मार डालता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब एक पिता ने अपनी बेटी की जिंदगी खत्म की हो। इससे पहले भी गुरुग्राम में इस तरह का मामला सामने आया था, जहां पर एक टेनिस प्लेयर के पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली थी। इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रिका एक बालिग थी, यानी कि उसकी उम्र 18 साल थी। इसलिए हो सकता है कि सुनवाई से बचने के लिए उससे पहले ही परिवार वालों ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी हो। लेकिन गुजरात से आए इस मामले ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, जहां एक और लिव इन को लेकर पहले ही बहस चल रही थी कि ये ठीक है या फिर नहीं। इस बहस को जन्म कथावाचकों ने दिया। वृंदावन के मशहूर प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन को गलत बताया था। उनके साथ साथ अनिरुद्धाचार्य ने भी इसे गलत बताया था और समाज के लिए खतरा कहा था। तो वही दूसरी ओर ये मामला भी सामने आ गया। अब लिव इन में रहना गलत है या फिर सही, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। पहले अगर हम देखें तो ये समझना जरूरी होगा कि इसका कॉन्सेप्ट युवाओं के बीच इतना आम हुआ कैसे। तो मान सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा योगदान मनोरंजन इंडस्ट्री का है, जहां पर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। साल 2020 में आई फिल्म लुका छुपी, जिसमें कार्तिक आर्यन और कृति सेनन थे, इस फिल्म में इस कॉन्सेप्ट को एकदम डायरेक्टली प्रमोट किया गया। फिर नेटफ्लिक्स में भी कई ऐसी वेब सीरीज है जैसे कि लिटिल थिंग्स, उसमें एकदम आम लिव इन के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। इन चीज़ों से युवा प्रेरित होते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ये ठीक है और शादी जैसे बड़े फैसले से पहले साथ रहना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि एक दूसरे को ठीक समझा जा सके। इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप पर हमारे देश का कानून क्या कहता है। क्या कानून के नज़रों में लिव इन रिलेशनशिप में रहना ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले तो कानून ही आता है। तो भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई ठोस कानून है नहीं, लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को लेकर ऐतिहासिक फैसले में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। तो एडल्ट अगर अपनी सहमति से लिव इन में रहना चाहते हैं तो उन्हें लिव इन की अनुमति है। ये किसी भी तरह से अवैध नहीं है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। कपल की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए और बिना किसी दबाव के दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए।
लिव इन में रहने वाले जोड़े के जीवन में उनके माता पिता सहित कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 21 के तहत लिव इन जोड़ों को जीवन का अधिकार है और वो शांति से और बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। 2010 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय भी आया, जहां पर डी वेलुसामी वर्सेस डी पच्चे अमाल के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला लंबे समय से रिलेशनशिप में साथ रह रही है तो महिला हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक CRPC 125 में वो महिला दावा कर सकती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में UCC में लिव इन रिलेशनशिप के नियमों को भी जोड़ा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कपल को जरूरी होगा। तो देखा जाए तो कानून लिव इन में रहना गलत नहीं मानता, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो जो मूवीज और वेब सीरीज का मैंने जिक्र किया वो अभी लेटेस्ट में आई है, लेकिन उससे पहले भी ऐसे कपल्स थे जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे सामाजिक प्रेशर और लोग उन्हें गलत नज़रों से देखते हैं। अब आप लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं, क्या ये ठीक है या फिर गलत? अपनी राय हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।